नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? चलिए, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे जुड़ जाइए और इस क्लास को एक दूसरे के लिए शेयर कर दीजिए। अपने पास जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है ना, इंस्टाग्राम ग्रुप, जो भी ग्रुप है आपके पास, उन सब पे एक बार इसको शेयर कर दीजिए ना। इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। सारे बच्चे पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे। आज हम आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक, जिसका नाम होगा चक्रवृद्धि ब्याज यानी साधारण ब्याज। विद्यार्थियों, अपनी क्लास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है। क्या विशेषता हमारी क्लास की? कि यहाँ पे बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ाया जाता है। कैसे कैसे? ऑफलाइन में जिस तरह से बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, उसी पैटर्न पे आपके यहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। के गुरु डेवलपर को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए विद्यार्थियों, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे अपन, और अपन काम की बात करते हैं कि हमारा टॉपिक रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या रहेगा? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं सीआई। क्या बोलते हैं बच्चों? सीआई। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। उसको कंप्लीट करने के बाद में हम टॉपिक देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी साधारण ब्याज। विद्यार्थियों, अपने जो क्लास का टाइम रहता है वो 7 से 8 के बीच में रहता है ना, 7 से 8 के बीच में रहता है। तो आपको डेली शाम को 7 से 8 के बीच में क्लास अपलोड हुआ मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन मूलधन। जिस तरह से साधारण ब्याज में हमने मूलधन देखा था, उसी प्रकार से इसमें भी क्या आएगा? मूलधन आएगा। और मूलधन को बोलेंगे प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल। जिसको प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? मूलधन यानी पी प्रिंसिपल। विद्यार्थियों, आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा मैं देखो, प्रिंसिपल दो होते हैं, देखो ध्यान दो इधर। प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल ये होता है और एक प्रिंसिपल बच्चों ये होता है, PRINCIPAL। तो मुझे कोई बताएगा जो स्कूल में तुम्हारे प्रिंसिपल होते हैं, वो इसमें से कौन से वाले प्रिंसिपल है? क्या ये वाले प्रिंसिपल है या ये वाले प्रिंसिपल है? बताएगा तुम्हें से कोई? बोलो कमेंट करके। यानी प्रिंसिपल ये वाला ऊपर वाला फर्स्ट नंबर का होता है, या प्रिंसिपल ये वाला होता है जो स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना? बोलिए। देखो, यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल लिखा है, मूलधन लिखा है। तो विद्यार्थी एक बात ध्यान रखना, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। बहुत ये आता रहता है एग्जाम के अंदर, है ना। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल, PLE, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ओनली PLE प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल। अच्छा, दूसरी बात, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। अब आप बच्चे कहेंगे कि हमें ये बताइए कि फिर ये प्रधानाचार्य होता है जो स्कूल में 12th तक यानी जो प्रिंसिपल होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो विद्यार्थियों, मूलधन कह लो, मुखिया कह लो, इसको प्रधानाचार्य कहते हैं, इसको, है ना। ये वाला होता है स्कूल वाला, ये प्रिंसिपल होते हैं, उसकी स्पेलिंग ये होती है प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का मतलब ओनली था सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत होता है। इस प्रिंसिपल का मतलब है ना सिद्धांत, जो अपन पढ़ते हैं थ्योरेटिकल और सिद्धांत, है ना। चलिए, तो ये प्रिंसिपल समझ में आ गया। जो अपने ये वाला प्रिंसिपल है ना, ये वाला प्रिंसिपल होता है सभी के लिए। मुखिया कह लो, मुख्य कह लो, प्रधानाचार्य कह लो, है ना, सभी के लिए यही चलता है। बाद में इसका अर्थ तो क्या होता है? सिद्धांत होता है, PLE होता है सिद्धांत। क्लियर? चलिए, अपन बात करते हैं किसकी? मूलधन हो गया। अच्छा, समय। देखो, समय को T से व्यक्त करेंगे यानी टाइम, ठीक है ना। इसके बाद आती है दर यानी रेट, R, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है हमारा क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। तो विद्यार्थी, जिसको अपन CI से व्यक्त करते हैं। किसे करते हैं? CI से, यानी जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? इसके बाद में क्या आता है बच्चों? चक्रवृद्धि मिश्र धन। यानी इसको बोलते हैं CA, कंपाउंड अमाउंट। सारे बच्चे इसको साथ साथ लिखेंगे ना। चलिए, ये चीज हमने साधारण ब्याज में भी देखा था, और अब वहां पे क्या देख रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज में भी देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कि मूलधन P प्रिंसिपल होता है, समय T टाइम होता है, दर R रेट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा हट गया है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट।
चक्रवृद्धि मिश्रण कंपाउंड अमाउंट। क्लियर है ना, क्योंकि अमाउंट का मतलब ही क्या होता है, मिश्रण होता है ना, तो इसमें कंपाउंड लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अपन बात करते हैं विद्यार्थी इसके फॉर्मूलों की, जिसकी बात करते हैं अपन फॉर्मूलों की, है ना। अच्छा सुनो, ये तो अपन जानते ही है ना कि मूलधन क्या होता है बच्चों, है ना। मूलधन क्या होता है, देखो किसी को उधार ली गई राशि या किसी से उधार ली गई राशि या किसी को उधार दी गई राशि कहलाता है मूलधन। यानी जैसे मान लीजिए आपने मुझसे 50,000 रुपये लिए या मैंने आपसे 50,000 रुपये उधार लिए, तो ये क्या कहलाएगा, मूलधन यानी मूल राशि। आगे समझ में। चलिए अब समय, मैं उस राशि को ले रहा हूँ या दे रहा हूँ कितने समय के लिए या कितने वर्ष के लिए, है ना, तो वो होता है हमारा क्या, टाइम, यानी टाइम पीरियड, समय 2 वर्ष 3 वर्ष 1 वर्ष 4 वर्ष 2 महीने 4 महीने, ठीक है ना। चलिए दर किस दर पे ले रहे हैं, 2% की, 1.5% की, 2.5% की, 4% की, 5% की विद्यार्थियों, है ना। दूसरी बात, जो दर होती है अपन जो किताब के प्रश्न करते हैं या बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे चलता है ईयरली सिस्टम। क्या चलता है, ईयरली, है ना, वार्षिक। लेकिन जो आपस में लेन देन होता है वो होता है मासिक के हिसाब से, है ना। जो दर होती है ना वो मासिक होती है। जैसे अपन 2 की ब्याज पे पैसे लेते हैं या 2 की ब्याज पे पैसे देते हैं, तो वो होती है मासिक। अगर उस मासिक ब्याज को देखो, मासिक ब्याज को अपन उसमें कन्वर्ट करना चाहें तो मान लिया आपने 4 की ब्याज पर पैसा लिया किसी से मासिक, तो भैया ये 12 यानी 1 वर्ष में 48% की दर कहलाएगी जी। 12 चौके 48, ठीक है ना। बाद बाकी बैंक से 8% की चलती है, 10 की चलती है, ऐसे चलती नहीं चलती है, 6 की चलती है ना। ऐसी किताब में चलते हैं प्रश्न। तो जो किताब के प्रश्न और बैंक के प्रश्न बिल्कुल एक जैसे चलते हैं। कौन कौन से, एक तो बुक के क्वेश्चन जितने अपन करते हैं, है ना, कंपटीशन मात्र रहते हैं, और ये बैंक वाले जो बैंक से अपन लोन वगैरह लेते हैं ना, तो इनमें चलता है ईयरली। कैसे चलती है, ईयरली, इसमें चलती है ईयरली, ठीक है ना। और जो अपन आपस में लेन देन करते हैं वो होती है मासिक दर। कैसी होती है, मासिक, यानी महीने की दर होती है, ठीक है ना। यानी वहाँ पे काउंटिंग अपन महीने ही करते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। इसमें आपको किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आगे ध्यान दीजिए, फिर आता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी हमने मान लो आपको मूलधन दिया 50,000 रुपये और आप हमको लौटा रहे हैं कितना, 50,000 प्लस 30,000 करके, यानी 50,000 तो आपने लिया था, 30,000 उसकी ब्याज है। तो यानी अपन कह सकते हैं कि मूलधन के अतिरिक्त दी गई राशि या ली गई राशि कहलाती है ब्याज। वो ब्याज चाहे साधारण हो सकता है या चक्रवृद्धि ब्याज हो सकता है। समझ विद्यार्थियों। चलिए उसके बाद देखा था हमने क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रण यानी कंपाउंड अमाउंट। तो कुछ नहीं है, मूलधन को अगर ब्याज में जोड़ दिया जाए, मूलधन को ब्याज में जोड़ देने से क्या बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है। क्लियर विद्यार्थियों। चलिए अपन फॉर्मूला की बात करते हैं, किसी बात करते हैं फॉर्मूला की। चलिए लिख लिया होगा आपने भी, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले इसके भी। देखो विद्यार्थी एक बात ध्यान रखना, जिस तरह से आपने देखो, जिस तरह से आपने सूत्र में बात करें अपन, जिस तरह से आपने साधारण ब्याज में सूत्र देगा ना कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100, उसी प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज में सूत्र होता है ना, वो चक्रवृद्धि डायरेक्ट मिश्रधन का होता है बच्चे। किसका होता है, मिश्रधन का, है ना। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का सीधा फॉर्मूला नहीं होता है, अभी बताएंगे आपको थोड़ा सा ना। पहले आप देख लीजिए कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, जो होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 घात समय, ठीक है बच्चों। क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 घात समय। यदि आप लोग की सहायता के लिए देखो, आपके हेल्प के लिए इसको मैं इंग्लिश में लिख दूं कि CA कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर t। तो विद्यार्थी चाहे तो देखो इसको लिख लें चाहे इसको लिख लें, ज्यादातर अपन यूज इसका करेंगे। सुनो सॉरी, तो सूत्र में क्या लगा, देखो सूत्र लिखा है हमने क्या कि चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 घात समय। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसफर करेंगे तो CA इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर t। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थियों, एक चीज मैंने आपको लिखाई थी साधारण ब्याज के अंदर, यदि आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो तो देखो क्या थी वो चीज़ विद्यार्थियों। चीज़ ये थी, थोड़ा सा दिख रहा है ना, देखो कुछ सूत्र लिखा थे मैंने आपको, 3 सूत्र थे, देखो बहुत सिंपल थे। नंबर फर्स्ट कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो बच्चों मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। बच्चों दिखाई दे रहा है ना, मूलधन प्लस ब्याज, यानी मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। होता है नहीं होता। नंबर 2 सूत्र था मेरा कि ब्याज बराबर क्या होगा, अगर मान लो ब्याज ज्ञात करनी हो तो मूलधन को उधर भेज दो ना, तो मिश्रधन माइनस मूलधन क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है ना। और
अगला फॉर्मूला रहता है हमारा, यानी हमें मूलधन ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, मूलधन बराबर, तो कुछ नहीं है, मूलधन निकालना हो, ब्याज को दे भाई दो, तो मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज, ठीक है ना। ये 3 सूत्र मैंने आपको लिखाए थे साधारण ब्याज के अंदर, और मैं इनको अब भी बता रहा हूँ कि ये तीनों सूत्र मैंने आपको उधर भी बोला था कि ये तीनों सूत्र अभी आपको आगे मिलेंगे, ठीक है ना। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, और मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। तो इसमें से बच्चों जो अपने काम का फॉर्मूला है वो ये वाला है। कौन सा वाला है? ये वाला। सुनो कैसे, काम के तो तीनों ही हैं, अपने अपनी जगह पर अलग काम करेंगे, लेकिन जो अभी बताने जा रहा हूँ ये वाला देखो कि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या होता है? मिश्र धन में से यदि आप मूलधन को घटा देंगे तो वो ब्याज बच जाती है। तो वही विद्यार्थी देखो, अपना टॉपिक का नाम ही क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। तो अब लिखेंगे चक्रवर्ती ब्याज बराबर, देखो चक्रवर्ती ब्याज क्या निकालेंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला ये रहा, कौन सा वाला, मूलधन मल्टीप्लाई 1 प्लस दर बटे 100 घात समय। बोलो ये किसका फॉर्मूला है? मिश्र धन का। देखो मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 घात समय। अगर इस मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, मूलधन को माइनस कर देंगे, तो विद्यार्थी ये चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र बन गया। किसका बन गया? चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र। बस ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें तो ओनली ये रहता है कि चक्रवर्ती मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 घात समय, यानी C = P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100/T, है ना। अगर मान लीजिए हमें क्या निकालना हो, हमें निकालना हो चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर, देखो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, है ना। तो इस मिश्र धन की फॉर्मूले में से मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ब्याज का सूत्र, है ना। अब इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो CI, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P इंटू 1 प्लस रेट की 100 की पावर T, और मूलधन लिखते हैं P से। तो अपने पास 2 सूत्र आ गए। हिंदी में देखना चाहे तो इनको देख सकते हैं, और इंग्लिश में देखना चाहे तो ये देख सकते हैं ना। ये दोनों सही है और ये दोनों सही है, क्लियर है ना। अगर माइनस P कर देंगे तो ब्याज का बन जाएगा, माइनस P नहीं करेंगे तो क्या रहेगा हमारा मिश्र धन का सूत्र रहेगा। तो एक बार इसको लिख लीजिए विद्यार्थियों, लिख लिया ना। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अभी हमने क्या देखा था, चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र देखा था और चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला देखा था। तो कुछ नहीं है, जो मिश्र धन का है उसी में से अगर माइनस मूलधन कर देंगे तो ब्याज का बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ शर्तें हैं, शर्तों को देख लीजिए इधर। देखो शर्त क्या है हमारी, नंबर फर्स्ट है ना, जब ब्याज की शर्त या ब्याज की दर की शर्त वार्षिक होती है, कैसी होती है, वार्षिक, जब ब्याज की दर की शर्त वार्षिक होती है तो दर तथा समय यथावत रहते हैं। यथावत का मतलब जानते हैं बच्चों, एज इट इज, यानी सेम टू सेम, है ना, यथावत रहते हैं। देखो क्या ध्यान है, जब ब्याज की शर्त वार्षिक होती है ना, वार्षिक कैसी होती है, वार्षिक। देखो बहुत सिंपल बात है, भाषा लगा मैंने कि जब ब्याज की शर्त वार्षिक होती है तो दर तथा समय यथावत रहते हैं, यानी दर और समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात ये है ना। चलिए यथावत का मतलब एज इट इज, यानी सेम टू सेम, ठीक। अपन नंबर 2 शर्त की बात करते हैं, जब ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक या छमाही होती है तो दर का आधा तथा समय का दुगना
कर देते हैं। देखो विद्यार्थी, इसको अच्छे से समझाएं थोड़ा सा। क्या कह रहा है वो, जब ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक, कैसी, अर्धवार्षिक या छमाही, अर्धवार्षिक कह लो छमाही कह लो एक ही बात होती है, तो दर का तो आधा कर देते हैं और समय का कर देते हैं क्या, समय कर देते हैं दोगुना। समझ बात को, समय का क्या कर देते हैं आधा, दोगुना, समय का दोगुना, दर का आधा। कब, जब ब्याज की दर की शर्त अर्धवार्षिक या छमाही होती है। तो जरा ध्यान देना, दे क्यों करते हैं इसका रीजन सुनो ध्यान से। जैसे मान लो एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं, सही बात है ना, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। अब देखो वार्षिक का मतलब होता है, वार्षिक का मतलब होता है कि एक वर्ष में एक बार हिसाब करना, हिसाब करना। समझ रहे बात को भाई, वार्षिक का मतलब क्या, एक वर्ष में एक बार हिसाब होगा, सीधी बात है ना। तो दर पे समय पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यथावत रहेंगे। कि मान लो 10 है तो 10 ही रहेगी, 5 है तो 5 ही रहेगी, क्योंकि अपने जो प्रश्न चलते हैं वो ईयरली चलते हैं। बैंक के प्रश्न होते हैं वो ईयरली चलते हैं, ठीक है ना। जो लोन वाला सिस्टम होता है वो ईयरली होता है, ना कि मंथली, ठीक है ना। तो वार्षिक होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, एक वर्ष में हिसाब एक बार हो जाएगा। दिक्कत यहाँ पे आती है कि अगर वार्षिक में छमाही हो, क्या हो, छमाही या अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। तो ध्यान से समझेंगे इसको। देखो अर्धवार्षिक या छमाही का मतलब क्या है बच्चों, भाई एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं, 12 महीने। छमाही का मतलब ये बच्चों कि 6 महीना बाद हिसाब करना, 6 माह बाद हिसाब करना। कितने माह बाद हिसाब करना, 6 माह बाद हिसाब करना, सही है ना भाई। देखो ईयरली में तो दिक्कत ही नहीं है, तो इसको हटा दो, है ना, इसको तो हटा दीजिए। चलो एक वर्ष में 12 माह होते हैं। अब देखो बात आ रही है अर्धवार्षिक या छमाही की, अर्धवार्षिक या छमाही की एक बात होती है। छमाही का मतलब 6 माह बाद हिसाब, 6 माह बाद हिसाब। तो एक साल में बोलो क्या बार हिसाब हो जाएगा, एक साल में बोलो कितनी बार हिसाब हो जाएगा, 2 बार हिसाब। कितनी बार बोलो, 2 बार, है ना भाई। ईयरली को मतलब एक साल में एक बार हिसाब। छमाही कह लो या अर्धवार्षिक कह लो, अर्धवार्षिक का मतलब आधी वर्ष बाद हिसाब। तो आधी वर्ष कब होती है, 6 महीने बाद, है ना। तो छमाही का मतलब 6 महीने बाद, या अर्धवार्षिक का मतलब भी 6 महीने बाद। जब एक साल में 2 बार हिसाब होगा तो बोलो हमें समय कितना देना पड़ेगा, हमें समय 2 बार देना पड़ेगा उस बंदे को हिसाब करने के लिए। एक बार भैया 6 महीने बाद चाहेगा, फिर 6 महीने बाद, तो समय हमें 2 बार हिसाब देना पड़ेगा हिसाब करने के लिए, सही है ना। तो समय का 2 गुना, समय हमें पहले से कैसे देना पड़ रहा है, 2 गुना, है ना। पहले अपन एक बार करते थे हिसाब, अब कर रहे हैं 2 बार हिसाब। अब मान लो हमारी दर है वो, मान लो 12% की, कितनी है, 12% की, है ना। अगर मान लो तुमने 12% की दर है और यहाँ भी तुमने 12 लगा दी और यहाँ भी 12 लगा दी, तो भैया जी तो वार्षिक तो फिर 24 है गई। कितनी है गई, 24। भाई 12 यहाँ लग गई, 12 यहाँ लग गई, 24 की है कि नहीं है गई। लेकिन दर तुम्हारी 12% की ईयरली है ना, तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, 6 की जहाँ लगाएंगे दर, 6 की जहाँ लगाएंगे। अगर मान लो 20% की दर होती, 20% दर, तो जितनी लगाए बोलो 10 की, जहाँ बोलो 10 की, सही बात है ना भाई। 20 की दर है तो 10 की जहाँ लगा, 10 की जहाँ लगाएंगे, क्योंकि 2 बार करना पड़ रहा है ना। अब मुझे बताओ दर पहले की पिक्चर कैसी हो गई, अब आधी हो गई ना भाई। पहले दर लगती थी एक बार में एक बार हिसाब होता 20%, अब लगी 6 महीना पीछे, तो दर 10%, 10%, मतलब दर पहले की पिक्चर कैसी रह गई है, आधी रह गई। कैसी रह गई है, आधी। समय कैसा हो रहा है, 2 गुना। समय हमें 2 बार देना पड़ रहा है, तो दर हमें क्या करनी पड़ेगी, आधी करनी पड़ेगी। तो ये तो लिखा मैंने, देखो कि जब ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक या छमाही होती है तो दर का आधा और समय का 2 गुना कर देते हैं। क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगली बात करते हैं अपन। देखो अगली शर्त क्या है, जब बच्चों साथ साथ ले लो इसको, जब ब्याज की दर की शर्त त्रैमासिक या तिमाही होती है तो दर का 1/4 तथा समय का 4 गुना कर देते हैं।
क्या कर देते हैं, 4 गुना कर देते हैं। तो विद्यार्थियों का ध्यान रखो, देखो ब्याज की शर्त त्रैमासिक या तिमाही, त्रैमासिक या तिमाही, तो दर का करते हैं 1/4 और समय करते हैं 4 गुना। दर का 1/4 और समय करते हैं बच्चों 4 गुना। देखो कैसे, तो ध्यान देना, त्रैमासिक कह लो तिमाही कह लो एक ही बात है। देखो यार ध्यान देना थोड़ा सा, बोलो एक वर्ष में कितने माह होते हैं, एक वर्ष में बच्चों होते हैं कितने, 12 माह। कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं ना। ध्यान दो, एक वर्ष में 12 माह। तो देखो ईयरली का यानी वार्षिक का मतलब एक वर्ष में एक बार हिसाब होना, तो वार्षिक पर कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। दर कैसी, दर और समय कैसे रहते हैं, यथावत रहते हैं ना। अगर इसको मैं अर्धवार्षिक कर दूं, छमाही कर दूं, तो एक साल में 2 बार हिसाब होगा ना, तो समय कैसा हो जाएगा, 2 ना, और दर हो जाएगी हमारी आधी, है ना। चलिए अब बात आती है त्रैमासिक या तिमाही की। त्रैमासिक या तिमाही, त्रैमासिक या तिमाही। भैया देखो त्रय का मतलब 3, मासिक का मतलब माह, ती का मतलब 3, माही का मतलब माह, मतलब 3 महीना बाद हिसाब होना। तो जरा एक बार यहाँ पे कॉमन सेंस लगाइए आप लोग, 12 महीना होते हैं भैया। अगर आप 3 महीना बाद हिसाब करेंगे, 3 महीने बाद हिसाब जो 3 महीने बाद हिसाब जो 3 महीने बाद हिसाब, 3 महीने बाद हिसाब, सही है ना। जब तो 12 महीना होंगे। देखो तिमाही का मतलब, त्रैमासिक का मतलब एक ही होता है। त्रैमासिक का मतलब, त्रि का मतलब 3, मासिक का मतलब माह, ति का मतलब 3, माही का मतलब माह, मतलब 3 महीने बाद हिसाब। तो देखो 3 महीने बाद हिसाब, 3 महीने बाद हिसाब, 3 महीने बाद हिसाब, 3 महीने बाद हिसाब। तो देखो 3 3 6 3 9 3 12, तभी तो 12 महीना होंगे। ठीक, मतलब एक साल में बोलो कितनी बार हिसाब हो जाएगा, 1 2 3 4, बोलो कितनी बार, अरे बोलो 4 बार हिसाब हो जाएगा, है ना। एक वर्ष में 4 बार हिसाब कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब जब त्रैमासिक या तिमाही होगी तो हमें समय कैसा करना पड़ेगा, हमें 4 गुना समय क्या करना पड़ेगा, 4 गुना, है ना। दूसरी बात, सपोज दैट मान लीजिए दर हमारी 20% है। कितनी है, 20%। विद्यार्थियों यदि आपने दर यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, फिर तो 80 रहेगी, फिर तो क्या जाएगी 80। भाई 20 आपने यहाँ लगा दी, 20 यहाँ लगा दी, 20 यहाँ लगा दी, 20 यहाँ लगा दी, फिर तो 80% हो जाएगी ना भाई। देखो 20 20 20 20 20 40 60 80 80 है ना, नहीं, दर तो हमारी 20 ही है ना। अगर तुमने 10 कर दी, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो फिर भी 40 हो जाएगी। तो दर कितनी हमारी 20। भैया दर पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी वो। तो कहने का मतलब क्या कर, 5 यहाँ कर देंगे, 5 यहाँ कर देंगे, 5 यहाँ कर देंगे, 5 यहाँ कर देंगे, 5 5 10 5 15 5 20, सही है ना। तो जो देखो जी 20 थी पहले और अब रहेगी 5, तो जाते ये कैसे रहेगी, 1/4। 1/4 का मतलब 4 का, दर में 4 का भाग देते हैं, दर में 4 का भाग, फिर बात को दर में 4 का क्या देंगे, भाग। तो विद्यार्थी एक बार इसको पुनः देख लीजिए कि जब ब्याज की शर्त वार्षिक होती है तो दर तथा समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर प्रश्न में नहीं दे रहा है वो कि ईयरली, ठीक है ना, इस तरह से जब ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक या छमाही होती है तो दर का आधा करते हैं, समय का करते हैं 2 गुना। जब ब्याज की दर की शर्त त्रैमासिक या तिमाही होती है तो दर का करते हैं 1/4, यानी दर में 4 को भाग देंगे और समय में 4 का गुणा कर देंगे, यानी समय कर देंगे 4 गुना और दर का कर देंगे 1/4। तो विद्यार्थियों आज हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का कंटेंट देखा, इसके फॉर्मूले देखे, ठीक है ना, इसकी शर्तें देखी कुछ। इसके बाद में हम कल इसके सारे प्रश्न, जितने प्रश्न हो पाएंगे नेक्स्ट क्लास में, उन प्रश्नों को देखेंगे। तो आज क्लास को यहीं पर अपन विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए ना, और लाइक कर दीजिए।